Hello students, how are you? I hope you're fine and you're most welcome in this video lecture. Dear students, हम लोगों का ट्रांसलेशन का सफर जारी है। अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस तक पढ़ा है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। चलिए तो विदाउट डिले लेट्स प्रोसीड द क्लास को आगे बढ़ाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जानते हैं हम लोग, है ना, थर्ड नंबर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। लेट्स नो अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो हमारा ट्रांसलेशन का सफर चल रहा है, इसमें हम लोग टेंस को डीपली नहीं पढ़ रहे हैं। टेंस का डेफिनेशन या फिर टेंस के बारे में उसका स्पेशल यूज, ये सारी चीजों को हम लोग नहीं जान रहे हैं। बस हम लोग टेंस से ट्रांसलेशन को सीख रहे हैं। बाय द वे, थर्ड नंबर हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो चुका है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस हो चुका है। इन दोनों को मैंने आप लोगों को भली भांति बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया। डियर स्टूडेंट्स, हमने आप लोगों को बताया कि वह सभी हिंदी वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू रहे, और ऐसे वाक्यों में अगर सब्जेक्ट मेल हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद V1 या V5 पुट करेंगे आप, और अगर ऑब्जेक्ट मेल हो तो इजेमार प्लस V3 का यूज करेंगे। उसके बाद हमने आप लोगों को बताया वह सभी हिंदी वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे, ऐसे हिंदी वाक्यों का अगर आपको अंग्रेजी बनाना है, इसे ट्रांसलेट करना है, इसका अनुवाद करना है अंग्रेजी में, तो आप अगर सब्जेक्ट मेन है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद इजेमार प्लस V4 का यूज करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट मेन है तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद इजेमार बीइंग प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। आई होप पिछला दोनों वीडियो आपको समझ में आया होगा, पिछला दोनों क्लास आपको भली भांति समझ में आया होगा। आई होप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस से संबंधित ट्रांसलेशन आपसे बन रहा होगा। इस पर हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, इससे संबंधित ट्रांसलेशन का रिवीजन भी हम लोग करेंगे। प्रेजेंट टेंस जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चुका है, इम्परफेक्ट हो चुका है, आज परफेक्ट पढ़ेंगे, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट का ये चारों काइंड्स को पढ़ने के बाद फिर हम लोग इस पर रिवीजन करेंगे, ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करेंगे, तब और बेहतर आपको समझ में आएगा। बाय द वे, लेट्स प्रोसीड द क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर बात की जाए तो इसका हिंदी आईडी, इसका हिंदी पहचान है चुका है या चुकी है या चुके हैं या चुका हूं या है, आ है, ई है, ए है। It means all the Hindi sentences that end with चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या है, आ है, ई है, ए। तो याद रहे, वह सभी हिंदी वाक्य जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ई है, ए है। तो याद रहे, वह सभी हिंदी वाक्य कहां चला जाएगा आपका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में। जैसे वह आ चुका है, वह आ चुकी है, पिताजी आ चुके हैं, मैं जा चुका हूं, वह गया है ना, मैंने देखा है, आ है, वह आई है, ई है, वे गए हैं, ए है ना। इस तरह से याद रहे। तो वह सभी हिंदी वाक्य जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या है, आ है, ई है, ए है रहे, ऐसे ही हिंदी वाक्यों को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत मानते हैं। ऐसे हिंदी वाक्यों का अगर आपको अंग्रेजी बनाना हो तो आप याद रखेंगे, ऐसे वाक्यों में अगर सब्जेक्ट मेन हो, तो याद रहे सब्जेक्ट अपने तुरंत बाद हैज या हैव प्लस वर्ब इन द थर्ड फॉर्म लेगा। लेकिन ऐसे ही वाक्यों में अगर ऑब्जेक्ट मेन हो, तो ऑब्जेक्ट अपने तुरंत बाद हैज या हैव प्लस विल प्लस वर्ब इन द थर्ड फॉर्म लेगा। एनी प्रॉब्लम? याद रहे, whenever you will get chance to translate such types of Hindi sentences into English,
If the subject is many, you will have to put this structure. If the object is many, you will have to put this structure. Any problem? तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ई है, ए है से समाप्त तो होने वाला हिंदी वाक्य में अगर सब्जेक्ट मेन हो तो हैज यू हैव प्लस V3 यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट अगर मेन हो हैज यू हैव बीन प्लस V3 यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वह आ चुकी है। हमने कहा था किसी भी हिंदी वाक्य का अगर आपको अंग्रेजी बनाना है तो लास्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के अंत में आप जाएंगे, वह आ चुकी है, चुकी है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना। किस टेंस का पहचान है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। वह आ चुकी है। अब इधर देखिए, वह आ चुकी है, आने का काम कौन किया? वह। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट मेन है। हमने आपको क्या बताया? जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ई है, ए है में से कोई रहे और उस वाक्य में अगर सब्जेक्ट मेन हो, है ना, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं रहे और उस वाक्य में सब्जेक्ट मेन हो तो ये वाला स्ट्रक्चर पुट होगा है प्लस V3। वह आ चुकी है, वह का क्या हो जाएगा? सी हैव लेगा, हैव लेगा या हैज लेगा। तो याद रहे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हैज लेता है। ही, सी, इट सिंगल नाउन, इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बोलते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हैज लेता है, इसलिए सी हैज हो जाएगा। सी हैज, उसके बाद वर्ब इन द थर्ड फॉर्म यूज करना होगा। आना का कम, कम का V3 क्या होता है? कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। तो V3 कम ही होता है, कम, केम, कम। सी हैज कम, वो आ चुकी है ना। यहीं पर अगर ऐसा हुआ पूछ लिया जाए आपसे, पत्र लिखा जा चुका है, समझिए अच्छे से, पत्र लिखा जा चुका है। देखिए अंत किससे हो रहा है? चुका है। पत्र लिखा जा चुका है, अंत चुका है। अब देखिए, पत्र लिखा जा चुका है, लिखने वाला है इसमें, करने वाला है इसमें, करता है इसमें, इस वाक्य में करता नहीं, ऑब्जेक्ट में है। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं से समाप्त होने वाला वाक्य में अगर ऑब्जेक्ट मेन हो, चुका है, चुकी है से समाप्त होने वाला वाक्य में अगर ऑब्जेक्ट मेन हो हैज या हैव बीन प्लस V3 होगा। पत्र लिखा जा चुका है तो हो जाएगा और लेटर हैज बीन, लिखना का राइट का V3 क्या होगा? रिटन। पत्र लिखा जा चुका है और लेटर हैज बीन रिटन हो जाएगा। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, मिठाइयां बांटी जा चुकी है। चलिए, मिठाइयां बांटी जा चुकी है, देखिए समाप्त किससे हुआ? चुकी है। मिठाइयां बांटी जा चुकी है, बांटने वाला है, करने वाला है, इसमें करता है नहीं। मिठाइयां क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो चुका है, चुकी है से समाप्त होने वाला वाक्य में अगर ऑब्जेक्ट मेन हो तो हैज या हैव बीन प्लस V3 यूज होगा। मिठाइयां बांटी जा चुकी है, मिठाइयां का हो जाएगा स्वीट्स, सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगता है, ये प्लूरल फॉर्म में है इसलिए क्या हो जाएगा? हैव। स्वीट्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए, मिठाइयां बांटी जा चुकी है, स्वीट्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखिए, वे लोग आए हैं, ये बन जाएगा, ट्राई कीजिए। वे लोग आए हैं, ए है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ई है, ए है। वे लोग आए हैं, ए है, तो उसी कैटेगरी में आता है। तो वाक्य के अंत में क्या है? ए है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ई है, ए है। अब देखिए, वे लोग आए हैं, आने का काम कौन किया? वे लोग, सब्जेक्ट में है। तो चुका है, चुकी है, या है, आ है, ई है, ए है से अगर वाक्य समाप्त हो और उस वाक्य में अगर सब्जेक्ट मेन हो तो हैज या हैव प्लस V3 यूज होगा। यहाँ पर वे लोग आए हैं तो वे लोग का हो जाएगा दे लेगा हैव। आना का कम, कम का V3 क्या होता है? कम ही होता है, कम, केम, कम। वे लोग आए हैं, दे हैव कम, है ना। यहीं पर देखिए, वह मर गई है, वह मर गई है। अब समझिए, वह मर गई है, ई है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ई है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ई है ना। तो ये कहां चला जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कैटेगरी में। अब देखिए, वह मर गई है, मरने का काम कौन किया? वह, सब्जेक्ट मेन है।
तो चुका है, चुकी है, या है, आ है, ई है से समाप्त होने वाला वाक्य में अगर सब्जेक्ट मेन हो, हैज या हैव बीन प्लस V3 यूज होगा, सॉरी हैज या हैव प्लस V3 यूज होगा, बीन नहीं होगा। ऑब्जेक्ट रहता तो बीन लग जाता। वह मर गई है, वह का क्या होता है, सी क्या लेगा, हैज, मरना का डाई, डाई का V3 क्या होता है, डाइड, शी हैज डाइड, वह मर गई है। एनी प्रॉब्लम? तो याद रहे, जब भी किसी हिंदी वाक्य का आपको ट्रांसलेशन करना हो, अनुवाद करना हो इंग्लिश में, तो आप ध्यान देंगे कि अगर हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ई है, ए है रहे, और ऐसे हिंदी वाक्य में अगर सब्जेक्ट मेन है तो हैज या हैव प्लस V3 का यूज करेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट मेन है तो हैज या हैव बीन प्लस V3, केवल बिन एक्स्ट्रा पुट हो जाता है ऑब्जेक्ट मेन होने पर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ कुछ और सीखते हैं हम लोग। डियर स्टूडेंट्स, अब प्रत्येक क्लास में निगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्मेट को सीखने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हम लोग एक पैतरा अपनाएंगे जिसके माध्यम से प्रत्येक काइंड्स ऑफ टेंस को पढ़ने के बाद केवल एक छोटा सा काम करेंगे तो एफर्मेटिव, निगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव सब पर प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए वो पैतरा क्या है उस चीज को समझते हैं हम लोग। जैसे पहला वीडियो की अगर बात की जाए तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया तो वहां पर निगेटिव बनाने का तरीका मैंने आपको बताया। दूसरा वीडियो लेक्चर में जहां पर मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ाया, डियर स्टूडेंट्स, वहां पर मैंने आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस बनाने का तरीका सिखाया। तो क्या मैं सभी वीडियो लेक्चर में आप लोगों को निगेटिव और इंट्रोगेटिव बताता रहूं? बिल्कुल नहीं। चलिए एक ऐसा पैतरा अपनाते हैं कि ऐसा पैतरा सीखते हैं कि प्रत्येक वीडियो लेक्चर में हमें ये निगेटिव और इंट्रोगेटिव सीखने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़े। बस छोटा सा काम करना है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव है ना, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सीखते हैं। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य का प्रकार। ट्रांसलेशन सीखने के सेंस में हमने सेंटेंस को कई टाइप्स में डिवाइड किया है। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का प्रकार को समझते हैं। एक प्रकार हम जानेंगे, एक जानेंगे एफर्मेटिव। एफर्मेटिव को हम लोग शॉर्ट बोल सकते हैं, आई थिंक जनरल लैंग्वेज में बोल सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे? एक आपको पॉजिटिव सेंटेंस, जब भी आपको ट्रांसलेशन बनाना होता है आपको एक पॉजिटिव सेंटेंस मिलता है ना। कभी कभी पॉजिटिव सेंटेंस मिलता है, कभी कभी आपको निगेटिव सेंटेंस मिलता है, ठीक है। तो निगेटिव मिलता है, कभी कभी देखिए आपको इंट्रोगेटिव मिलता है। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर बात की जाए, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था। एक होता है यस और नो, एक होता है WH वर्ड। एक ऐसा प्रश्न होता है जिसका उत्तर बड़े आसानी से मिल जाता है। एक ऐसा प्रश्न होता है जिसका उत्तर हाँ या ना में मिल जाता है। तो क्या इसमें मेहनत करना होता है? अगर किसी ने मुझसे ये पूछा क्या तुम आम पसंद करते हो, तो मैं कहता हूं हाँ या मैं कहता हूं नहीं, तो ये आंसर करने में क्या मुझे मेहनत लगा? नहीं लगा। तो याद रख, कुछ ऐसा प्रश्न होता है जिसका आंसर करने में आपको मेहनत नहीं लगता है। ऐसे क्वेश्चन को सॉफ्ट क्वेश्चन कहा जाता है। मतलब जिस क्वेश्चन का आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हो, ऐसे क्वेश्चन को सॉफ्ट क्वेश्चन कहा जाता है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन जिसका उत्तर आप हाँ या ना में नहीं कर सकते हैं, है ना, उसके लिए आपको रीजन देना पड़ता है। तो याद रहे, ऐसे क्वेश्चन को हम हार्ड क्वेश्चन बोलते हैं। अगर मेरे से पूछा जाए क्या तुम खुश हो, तो मैं बोलता हूं हाँ, तो यह सॉफ्ट क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तुम खुश क्यों हो, तो मैं बोलूंगा हाँ, नहीं, बिल्कुल ये आंसर नहीं होगा। अगर मुझसे ये पूछा जाए तुम खुश क्यों हो, तो मैं वजह बताता हूं कि मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि मैंने 1 लाख रुपए पाया है, फलाना, मतलब कोई अचीवमेंट बताता हूं। तो कहने का मतलब यह है, ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर आसानी से दे दे, हाँ या ना में दे दे, ऐसा प्रश्न को सॉफ्ट क्वेश्चन कहा जाता है। और ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या ना में नहीं मिले उसको हार्ड क्वेश्चन कहा जाता है। मतलब यस और नो वाला जो क्वेश्चन है उसको हम सॉफ्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में बांटेंगे, और जिस क्वेश्चन का उत्तर हाँ या ना में नहीं मिलता है, अर्थात WH वर्ड वाला जो क्वेश्चन है, उसको हम लोग हार्ड क्वेश्चन के कैटेगरी में बांटेंगे। अगर सॉफ्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो ये दो रूपों में आपके सामने आएगा, कभी निगेटिव तो कभी पॉजिटिव रूपों में आएगा। जैसे क्या तुम अच्छा हो? हाँ। क्या तुम अच्छा नहीं हो? नहीं। तो याद रहे,
पॉजिटिव और निगेटिव दोनों फॉर्म में आएगा। मतलब सॉफ्ट क्वेश्चन ये दो प्रकार का होगा निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगा। तो सॉफ्ट का दो प्रकार, सॉफ्ट पॉजिटिव एंड सॉफ्ट निगेटिव। उसी तरह हार्ड का भी दो प्रकार होगा। कौन कौन? हार्ड पॉजिटिव, हार्ड निगेटिव। तो सेंटेंस को हम इस तरह से बांट सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। एक हो जाएगा आपका सॉफ्ट पॉजिटिव, एक हो जाएगा आपका सॉफ्ट निगेटिव, एक हो जाएगा आपका हार्ड पॉजिटिव, एक हो जाएगा आपका हार्ड निगेटिव। समझिए अच्छे से। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ये ट्रांसलेशन सीखने के पर्पज से सेंटेंस को बांटा गया है। पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, सॉफ्ट पॉजिटिव, सॉफ्ट निगेटिव, हार्ड पॉजिटिव, हार्ड निगेटिव। ये जो चारों हैं ये इंटरोगेटिव के पार्ट्स हैं एक्चुअली। इंटरोगेटिव सेंटेंस का ये पार्ट है, ये चारों जो है, सॉफ्ट पॉजिटिव, सॉफ्ट निगेटिव, हार्ड पॉजिटिव, हार्ड निगेटिव। ये सॉफ्ट पॉजिटिव और सॉफ्ट निगेटिव जो है ये यस और नो क्वेश्चन का पार्ट है। हार्ड पॉजिटिव, हार्ड निगेटिव जो है WH वर्ड का, ठीक है। तो बाय द वे आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और आपको 6 सेंटेंस में कन्वर्ट करना होगा। प्रत्येक वीडियो लेक्चर में टेंस को पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को एक सेंटेंस दूंगा और आपको उसको 6 सेंटेंस में कन्वर्ट करके प्रैक्टिस कर लेना है। ट्रांसलेशन में प्रैक्टिस करने का बहुत अच्छा तरीका है। जैसे हमने पहला कौन सा टेंस पढ़ा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस लीजिए, जैसे वह जाता है, वह जाता है, तो वह जाता है, वह जाता है, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। इसका निगेटिव अगर बनाना हो तो क्या हो जाएगा? वह नहीं जाता है, ठीक है। अब इसी का अगर सॉफ्ट पॉजिटिव बनाना हो, यस और नो क्वेश्चन बनाना हो, तो क्या बोलेंगे? क्या वह जाता है? क्या वह जाता है? ये क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट है। क्या वह जाता है? हाँ, तो याद रहे यस और नो में मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है, इसको सॉफ्ट क्वेश्चन बोलते हैं। सॉफ्ट क्वेश्चन में कौन सा क्या है? पॉजिटिव है, इसलिए इसको सॉफ्ट पॉजिटिव कहा जाता है। सॉफ्ट निगेटिव, निगेटिव के लिए केवल नहीं पुट करना है, क्या वह नहीं जाता है, ठीक है। उसी तरह हार्ड पॉजिटिव बनाना है इसी का। वह जाता है का हार्ड पॉजिटिव WH वर्ड, कोई भी WH वर्ड यूज कर दीजिए। वह जाता है तो वह क्यों जाता है, वह कहां जाता है, वह कैसे जाता है, वह कब जाता है ना, याद रहे। चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं हम लोग, वह क्यों जाता है। अगर ये किसी से पूछ लिया जाए वह क्यों जाता है, हाँ या ना से आंसर मिल जाएगा, नहीं, वह क्यों जाता है तो रीजन बताना होगा, इसलिए ये हार्ड है। ये क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर हार्ड है, तो इसलिए हार्ड क्वेश्चन के कैटेगरी में इसको रखा गया है ना। हार्ड निगेटिव बना सकते हैं, वह क्यों जाता है का क्या हो जाएगा? वह क्यों नहीं जाता है, ठीक है। समझिए अच्छे से। I will give you one sentence and you will have to convert into 6 sentences in this way. तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस ट्रांसलेशन पर्पस से मैंने ये सेंटेंस को डिवाइड किया है ना। वह जाता है तो वह जाता है, वह नहीं जाता है, क्या वह जाता है, क्या वह नहीं जाता है, वह क्यों जाता है, वह क्यों नहीं जाता है ना। तो आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और आपको 6 सेंटेंस बनाकर उसका ट्रांसलेशन बना के प्रैक्टिस कर लेना है। वह जाता है, वह नहीं जाता है, क्या वह जाता है, क्या वह नहीं जाता है, वह क्यों जाता है, वह क्यों नहीं जाता है। इसी तरह अगर आप लोगों को सेंटेंस दिया जाए, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में आ गया ये, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, इसका 6 बनाना है। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं। आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, उससे भी एक सेंटेंस लीजिए, जैसे वह आई है, वह आई है, वह नहीं आई है, क्या वह आई है, क्या वह नहीं आई है, वह क्यों आई है, वह क्यों नहीं आई है। डियर स्टूडेंट्स, आपको एक सेंटेंस, सिर्फ एक सेंटेंस चूज करना है, पॉजिटिव, उसका निगेटिव, सॉफ्ट पॉजिटिव, सॉफ्ट निगेटिव, हार्ड पॉजिटिव, हार्ड निगेटिव, टोटल बनाना है ना। एक सेंटेंस से 6 सेंटेंस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। इस प्रैक्टिस में इंट्रोगेटिव, इस प्रैक्टिस में अफर्मेटिव, निगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव सब आ जाएगा। आई होप अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगा।
तो चलिए इसी तरह एक सेंटेंस हम लोग लेंगे और उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश बनाएंगे। चलिए देखते हैं इसको। जैसे देखिए, वह जाता है, लास्ट में क्या है? ता है। वह जाता है, वह जाता है, लास्ट में क्या है? ता है। तो वह जाता है, जाने का काम कौन कर रहा है? वह। जब भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, सब्जेक्ट में B1 या B5 होगा तो वह जाता है, वह का ही हो गया, जाना का गो। लेकिन ही, सी, इट सिंगल नाम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, एस वाला वर्ब, तो वह जाता है, क्या हो गया? ही गोज। अब देखिए, वह नहीं जाता है, नहीं के लिए हम नोट का प्रयोग करेंगे, लेकिन ता है, ती है का एक्जुलेटिव वर्ब क्या है? डू या डज। तो इसमें केवल नोट नहीं, डू नोट या डज नोट लगेगा। तो यहां पर डू नोट लगेगा या डज नोट, सब्जेक्ट तय करेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर डज लेता है तो क्या हो जाएगा? ही डज नोट गोज होगा क्या? नहीं, गो होगा। क्यों होगा गो? जिस भी वाक्य में डू डज डिड दिख जाए V1 यूज करेंगे। ठीक है, वह जाता है, ही गोज हो गया। वह नहीं जाता, ही डज नॉट गो। क्या वह जाता है? हमने आपको बताया था किसी भी हिंदी वाक्य के शुरू में क्या क्या क्या, तो इंग्लिश के शुरू में एक्जुलेटिव वर्ब, इसका एक्जुलेटिव वर्ब क्या है? डज। तो डज ही गो। क्या वह नहीं जाता है? क्या वह नहीं जाता? शुरू में क्या? तो पहले एक्जुलेटिव वर्ब, लेकिन इसमें नहीं भी है तो डज प्लस नोट हम बताए थे डजंट। बहुत इजी है निगेटिव बनाना, है ना। अगर हिंदी वाक्य के शुरू में क्या, तो इंग्लिश के शुरू में एक्जुलेटिव वर्ब होगा। हमारा एक्जुलेटिव वर्ब कौन है जी? डज है। लेकिन वाक्य में नहीं भी तो है, तो नहीं के लिए नोट मैंने बताया था, डू प्लस नोट डोंट, डज प्लस नोट डजंट, डजंट ही गो। क्या वह नहीं जाता है? याद रहे, अगर डज और नोट को अलग कीजिएगा तो नोट सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा, डज ही नोट गो हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? बाय द वे, वह क्यों जाता है? क्यों क्यों क्यों? वह क्यों जाता है? क्यों क्यों? मैंने बताया था WH वर्ड हमेशा वाक्य के शुरू में रखा जाता है। इंग्लिश बनाते समय WH वर्ड को हमेशा वाक्य के शुरू में रखते हैं। वह क्यों जाता है? क्यों 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 क्यों? व्हाई? WH वर्ड अपने बगल में हमेशा एक्जुलेटिव वर्ब लेता है। हमारा एक्जुलेटिव वर्ब क्या है? डज। व्हाई डज ही गो? वह क्यों नहीं जाता है? क्यों क्यों क्यों? व्हाई? WH वर्ड अपने बगल में क्या लेगा जी? एक्जुलेटिव वर्ब, लेकिन हमारे पास नहीं भी है तो डज प्लस नोट बराबर क्या हो जाएगा? डजंट। व्हाई डजंट ही गो? फिर मैं बता रहा हूं, डज और नोट को अगर आप अलग कीजिएगा, सेपरेट कीजिएगा तो सब्जेक्ट के बाद नोट जाएगा। व्हाई डज ही नोट गो? एनी प्रॉब्लम? इसी तरह वह जा रहा है, वह नहीं जा रहा है। क्या वह जा रहा है? क्या वह नहीं जा रहा है? वह क्यों जा रहा है? वह क्यों नहीं जा रहा है? तो वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग। क्या वह जा रहा है? शुरू में क्या थे? एक्जुलेटिव वर्ब पहले कर दिए कि दीजिए इज ही गोइंग। क्या वह नहीं जा रहा है? इज ही नॉट गोइंग, या इज प्लस नॉट बराबर इजंट। याद रहे, इज प्लस नॉट बराबर इजंट, इजंट ही गोइंग कर सकते हैं। वह क्यों जा रहा है? क्यों 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 क्यों? व्हाई इज ही गोइंग? क्यों? WH वर्ड को शुरू में रखेंगे, बगल में एक्जुलेटिव वर्ब लेगा। व्हाई इज ही गोइंग? वह क्यों नहीं जा रहा है? व्हाई इजंट ही गोइंग, या व्हाई इज ही नॉट गोइंग? एनी प्रॉब्लम? उसी तरह वह गई है, जैसे जाता है इसी बना, वह गई है, वह गई है, वह नहीं गई है। क्या वह गई है? क्या वह नहीं गई है? वह क्यों गई है? वह क्यों नहीं गई है? वह गई है, सी हैज गॉन। वह नहीं गई है, सी हैज नॉट गॉन। लेकिन हैज प्लस नॉट बराबर हैजंट होता है, हैव प्लस नॉट बराबर हैवेंट होता है। तो याद रहे, वह गई है अगर हम बनाएंगे तो गई है, ई है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ई है, हैज या है प्लस V3। तो वह गई है, सी हैज गॉन। वह नहीं गई है, सी हैजंट गॉन। क्या वह गई है? शुरू में क्या पहले एक्जुलेटिव वर्ब? हैज सी गॉन। क्या वह नहीं गई है? हैजंट सी गॉन। वह क्यों गई है? व्हाई हैज सी गॉन। वह क्यों नहीं गई है? व्हाई हैजंट सी गॉन? एनी प्रॉब्लम? तो इसी तरह एक वाक्य को लेकर आप 6 वाक्य बनाएंगे। आई होप बहुत बेहतर तरीके से आपका ट्रांसलेशन में प्रैक्टिस हो पाएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।